थैंक यू जीजस, थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड जीजस। सो रबा शांतिरे गिरी सेंथुरी अलारा कम शांतिरे गिरी सेंथिरे गिरी खरकनम शांतिरे गिरी सेखिरे रोहो लोर रखम सखरा बल खंदिरे गिरी शांतिरे गिरी सेथिरी अलारा कोसो थो नमन शांतिरे गिरी के रिहा लरख रस बाइत्रिंग ग्रेस एथीरिया लरक वस्तत्रम हस्तंद्रे ग्रेस एंथ्रे ग्रेस सांबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली ग्लोरी शिखा द्रारा बहु सोत्रो महलरा गत्रे ग्रेस अंतर गरी करबला करस्तंद्रिया रिबल रख सकस्ते तेरे गरी शिखो रग नमसंत्रे गरी सेखेरे गुरी शिवरा मसलर करस्तंत्रे गरी सेखेरे होरा बाला खंद्रे ग्रीशे खिंदोरा रबाला रखस्तत्रे ग्रीशांतर रबानी शांत्रे ग्रीसे खेरिया लरकंत्रा। थैंक यू फादर रबशी केंद्र रबाला कंत्रिया रूबाला रख मंदना ग्रीसेंथेरे गिरी खरपलो क्रोसो को मस्तंद्रे ग्रीसेंथ्रे गिरी केत्रा रगन संथ्रेगा रोबोलो रुखोस्तत्रे गिरी शांतरे गिरी शिखो रमलकस्तत्रे गिरी सिखेरी मिंदला रकर संद्रे गिरी संबा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रखा रमा सखा दरे गिरी शेख रे गिरी केंद्र रबा रबनी से के रबा लगस्ते तेरे गिरी शांद्रिखा। आज का लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है। आप अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आज के इस स्ट्रीम को आप शेयर कर सकते, लाइव स्ट्रीम को, ताकि आज का जो पवित्र कलाम है, आज परमेश्वर जो लेके आया मेरे द्वारा, उस कलाम के हिसाब में आज सब जन आज ब्लेस होने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ग्रीमी शांता रबलगस्त तेरे गिरी खरगनम संत्रे गिरी सेखेरे बे हो रबलगस्त तेरी हंदरी अलरगो शंत्रे गिरी सेंत्रे गिरी संद्री खरे से केत्रा गो पोलरगस्त तने गिरी संद्री रो बोलो रोकोस्त त्रिंगरी सेंदिरी यलरकम शंत्रे गिरी सेंथरे गिरी शोकोस्तो बोलो रोकोस्त त्रिंगरी सेंदिरी गिरी सेखेरे बे हो रबलगस्त तेरे गिरी शेखेरी अलरकस्तंत्रे गिरी शांत्रे गिरी खेरे गिरी गिरी संद्रिखा। आमीन। आइए हम छोटी जी प्रार्थना करेंगे और लाइव स्ट्रीम को शुरू करेंगे, ताकि आज आगे सामर्थी कलाम की ओर बढ़ सके। मेरे साथ अखा बंद करते हुए, हथा उठाते हुए आकाश की ओर प्रार्थना की ओर जाइए। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आज का दिन मुहैया करवाए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आपने फिर से हमें परमेश्वर लाइव स्ट्रीम दे चाहता मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। जितने जन परमेश्वर लाइव स्ट्रीम में जुड़ रहे, मैं सबको ब्लेस घोषणा करती खुदावंद परमेश्वर। जो बाद में भी जुड़ेंगे उनको भी परमेश्वर हम ब्लेस घोषित करते खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। खुदा आज जो परमेश्वर पवित्र कलाम तू मेरे द्वारा लेके आया, उस कलाम के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आज एक एक जन के साथ बातें करना, ताकि आज का कलाम एक दिन लाइफ विच काम करे, इनकी लाइफ में 3 नहीं 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लेके आए। अजर आज का वचन मेरे खुदा मेरी प्रार्थना है खुदावंद मेरे परमेश्वर, आज के वचन परमेश्वर प्रभु जी कोई शैतान नहीं सकते इनके लाइफ में चला ना पाए। उससे पहले परमेश्वर सबको आत्मा विच कनेक्ट कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। एक एक की लाइफ दे विच आज का वचन काम करे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये 100 गुना अजर फल पाने वाले बन सकन। खुदा मेरी प्रार्थना है आज दा वचन परमेश्वर लाइफ हम 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदा। धन्यवाद करती है प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर। आगे के सारे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद करती है, मुझे जुड़ रहे हैं परमेश्वर। एक बार फिर से हम ब्लेस घोषणा करती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी आज मांग लेते, मांग के पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर। आप जितने जन भी जुड़ रहे हैं मैं सबका वेलकम कर दी। युग के मिनिस्ट्री होते प्रभु की प्रेजेंस में आपका सबका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। जितने जन भी आप जुड़े हुए हैं मैं सबको ब्लेस घोषणा करती हूँ। आइए हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे, ताकि आज का पवित्र कलाम जो सामर्थी कलाम है, जो कलाम है, जो वचन है, वो सामर्थी वचन है, वो परमेश्वर है, क्योंकि जो कि शब्द है वो परमेश्वर है। जो कलाम है सामर्थी कलाम, क्योंकि जब हम इसको लेते हैं तो हमारी लाइफ क्या है पूरी तरह बदलाव में आती। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना दी पुस्तक, यूहन्ना दी पुस्तक 4 अध्याय की आज हम 39 में देखेंगे, उसकी 42 आयत तक। उसमें क्या लिखा हुआ है? सामरिया का विश्वास करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। सामरिया का विश्वास करना आज हम देखेंगे किस तरह सामरी लोगों ने विश्वास किया। प्रेज गॉड, हालेलुया।
क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। अगर नेचा घट है तो घट नेचा तो घट कम, वध नेचा तो वध कम, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसलिए हम देखेंगे जो सामरी लोगों ने विश्वास किया और किया कैसे, प्रेज गॉड, हालेलुया। कैसे वो सामरिया जो सुखार नगर सी वो कैसे बदल गया, वहां के लोग कैसे बदल गए, प्रेज गॉड। आज हम उसी के विषय में आज हम जानेंगे इन वचनों के बारे में, हालेलुया। इन वचनों में लिखा है सामरिया का विश्वास करना। हम जब 4:39 में पढ़ते उसमें लिखा है उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, प्रेज गॉड। कहता उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर क्या किया, विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, हालेलुया। जब हम 40 में पढ़ते उसमें लिखा है इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अंत वह वहां 2 दिन तक रहा, प्रेज गॉड। और 41 में लिखा उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। 42 और उस स्त्री से कहा अब हम ये तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। कहते हैं कि हमने अभी खुद सुन लिया है कि जगत का क्या है, उद्धार करता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम जानेंगे कि ये स्त्री ने कौन सी गवाही को दिया था, हम इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये स्त्री कहाँ की रहने वाली थी और ये काम क्या करती थी वो जानेंगे हम, हालेलुया। क्योंकि आगे हम इसकी गवाही के बारे में जानते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सामरी लोगों को अपनी गवाही को दिया था, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वो गवाही कौन थी उसने क्यों दिया था, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी हम जानेंगे ये स्त्री कौन है, हालेलुया। जब हम यूहन्ना 4 की जब हम यहाँ से पढ़ते 4 से, और उसको सामरिया से होकर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ कहाँ से जा रहा है, सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। 5 में लिखा इसलिए वह सुखार नामक सामरिया, कहाँ, सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, प्रेज गॉड। कौन आया था, यीशु मसीह, हालेलुया। कौन आया था, सुखार नामक नगर तक यीशु मसीह आया था, प्रेज गॉड। तो जो उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी, कहाँ था वो नगर, उस पहाड़ के पास था जो भूमि याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दी थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। 6 में लिखा और याकूब का कुआं भी वही था, जो क्योंकि वो याकूब का कुआं भी है लेकिन उसके बाद उसके बेटे यूसुफ का था, प्रेज गॉड, हालेलुया। कहता और याकूब का कुआं भी वही था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर वहीं बैठ गया। किस कुएं पर बैठ गया, जो कुआं याकूब का कुआं कहलाता था, आगे उसके पुत्र यूसुफ का कुआं कहलाता था, प्रेज गॉड। तो जब यीशु मसीह थका हुआ था उस नगर में आया तो उस कुएं में बैठ गया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उस क्योंकि वो थका हुआ था उस कुएं के ऊपर आके बैठ गया, विश्राम कर रहा था ना। तो ये बात 6 घंटे के लगभग हुई, कितने घंटे के, पूरे 6 घंटे के लगभग ये बात हुई, प्रेज गॉड। जब हम 7 में पढ़ते हैं इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। ये बात कब हुई है, 6 घंटे के लगभग हुई है। तो इतने में देखते हैं हम एक सामरी स्त्री, वो कौन से नगर की स्त्री, वहां सखार नामक नगर की ही तो स्त्री थी ना, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि वो क्या थी, एक यहूदी थी, हालेलुया। वो क्या थी, एक यहूदी स्त्री थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये 6 घंटे के लगभग ये बात हुई है। तो इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई है, क्या, कौन सी, जो सखार नामक की स्त्री थी, जो कोई यहूदी थी, वो जल भरने के लिए वहां पर आई, कहाँ, उस कुएं के ऊपर, यहाँ यीशु मसीह बैठा था, प्रेज गॉड, हालेलुया।
यीशु ने उससे कहा, किससे? उस सामरी स्त्री से, मुझे क्या पिला? पानी पिला। प्रेज गॉड। और 8 में देखते हैं, क्योंकि उसके चेले तो नगर में गए हुए थे। वो क्या करने गए थे? भोजन लेने के लिए गए हुए थे। प्रेज गॉड। भोजन मोल लेने के लिए गए हुए थे। और उसके बाद हम देखते हैं 9 में, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी, कहती वो एक सामरी स्त्री थी, ये यीशु मसीह वो एक यहूदी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं स्त्री जो है सामरी है, तो जो यीशु मसीह वो एक यहूदी था। प्रेज गॉड। कहते ना, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो जल भरने आई है वो सामरी स्त्री है, लेकिन वहां पर जो कुएं पर बैठा वो खुद यीशु मसीह बैठा, वो एक यहूदी है। हालेलुया। लेकिन पानी कौन मांग रहा है? सामरी स्त्री थे, एक यहूदी। कौन? यीशु मसीह। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसके चेले तब कहाँ थे? केवल यीशु मसीह वहां था, क्योंकि हमेशा यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो नगर में गए हुए थे भोजन को मोल लेने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कहता, उस सामरी स्त्री उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो 10 में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, क्या? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है, उसके दात को जानती है, और ये भी जानती है कि वह कौन है जो तुझसे ये कहता है कि मुझे पानी पिला। प्रेज गॉड। तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रेज गॉड, हालेलुया। हुण स्त्री भी यहाँ सोच में पड़ गई होगी, ये कौन से जल की बात कर रहा है? क्योंकि वो खुद कुएं में पानी भरने के लिए आई हुई है वहां। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उससे पानी मांग रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये भी बोला उनको, अगर तुम जानती, उस दात को जानती, अगर तुम बोलती, तो मैं तुझे वो जीवन का जल देता। प्रेज गॉड। तो उस स्त्री सोच में पड़ गई होगी ना कि मैं तो खुद पानी भरने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। हालेलुया। मैं तो खुद इस कुएं पर पानी भरने के लिए, लेकिन ये मनुष्य ये कह रहा है कि मतलब मैं तुझे, अगर तुम पूछती, मुझे जानती, अगर उस वरदान, उस दात को जानती, तो पूछती, अगर जो तुझसे पानी मांग रहे वो कौन है, तो कहता है, क्या मैं तुझे जीवन जल दे देता। हालेलुया। तो सोच रही है, ये मुझे जीवन जल कहाँ से देगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो तो खुद पानी उससे मांग रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम 11 में देखते, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, और जेड़ा कुआ वो भी बहुत गहरा है, बहुत क्या है? डूंगा है, बहुत गहरा है। और तो फिर वह जीवन का जल तो तेरे पास कहाँ से आया? उन्होंने बोला, इतना गहरा जेड़ा कुआ है, तेरे पास वो जल कहाँ से आया? क्योंकि तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, कोई डोल भी नहीं है जिससे तू निकाल ले। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर कहाँ से आया आपके पास ये जल? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो 12 में लिखा, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इससे पिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी वो स्त्री पूछ रही है किससे? यीशु मसीह से, क्या तू याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया? क्योंकि ये कुआं था याकूब का, उसने आगे अपने बेटे यूसुफ को दिया था। प्रेज गॉड। वो याकूब का कुआं भी कहलाता, उसके बेटे यूसुफ का कुआं भी कहलाता था। उसी कुएं पर यीशु मसीह बैठा, जहां पर सामरी स्त्री जल लेने के लिए, भरने के लिए आती है, लेकिन उसी स्थिति यीशु मसीह क्या करता है? जल मांगता है। तो लेकिन अगर यीशु मसीह उसे उत्तर दे रहे हैं की कह रहा है, यही कह रहा है कि अगर तू मुझे जानती, अगर जो तू मेरी वरदान को जानती, इस दात को जानती, अगर तुम पूछती तो तुम कौन है, तो मैं तुझे जीवन का जल देता है। तो वो सोच रही है कि मतलब ये तो कुआं तो हमारे याकूब जो पिता उसका है, तो फिर ये कैसे? इनके पास कोई बर्तन नहीं है, कोई डोल नहीं है, इतना गहरा कुआं है, पानी कहाँ से इसने निकाला? ये जीवन जल के बारे में बात कर रहा है ना। तो उन्होंने तो हमें, याकूब ने ऑलरेडी ये कुआं दिया हमारे पशुओं के लिए, हम सबके लिए दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो फिर इनके पास जल कैसे आया? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो क्या समझ नहीं पा रही थी? हालेलुया। क्योंकि
यीशु मसीह जब भी बातें करते दृष्टांतों के द्वारा क्या करते हैं, बातें करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह किससे बातें करते हैं, दृष्टांतों के द्वारा। अपने चेलों के साथ भी ऐसे ही दृष्टांतों में बातें करता है। कई बार ऐसा होता था कि यीशु मसीह के चेले भी समझ नहीं पाते थे वो, लेकिन वो बार बार पूछते थे, प्रभु इसका मीनिंग क्या है, आप सीधी सीधी बात करो, आप दृष्टांतों में बात करते हो, है ना। तो कुछ कुछ बातें तो वो भी नहीं समझ पाते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी जब यीशु मसीह उसको जल देने की बात कर रहा है तो लेकिन वो स्त्री समझ ही नहीं पा रही है कौन से जल की बात कर रहा है, हालेलुया। वो देख रही है कुआं इतना गहरा है, पानी इतनी गहराई में, इसके पास कोई बर्तन नहीं है, इसने खींचा कैसे पानी, निकाला कैसे पानी जो मुझे देने को है, हालेलुया। प्रेज गॉड। लेकिन वो समझ नहीं पा रही वो कौन से जल के बारे में बात कर रहे हैं, हालेलुया। वो सोच रही जो कुएं में पानी है शायद उसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, हालेलुया। यहाँ तक तो वो जानती भी नहीं है कि वो यीशु मसीह है, हालेलुया। प्रेज गॉड। यहाँ तक तो वो स्त्री जानती नहीं है, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक यहूदी है, वो एक सामरी है। क्योंकि यहूदी और सामरियों में मेल मिलाप नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बरतते नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो जानती नहीं है कौन है, तो फिर भी उनसे वो यही कह रहा है कि मैं तुझे जीवन जल देता हूं। लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही है कि जीवन जल आया कहां से इसके पास। ये तो खुद ही इस कुएं के ऊपर बैठा जिसमें पानी है ऑलरेडी, हालेलुया, वो भी गहराई में है। प्रेज गॉड। के पास कोई डोल नहीं, कुछ बर्तन नहीं है, किससे खींचा, कैसे निकाला इसने, हालेलुया। लेकिन ये मुझे जीवन जल के देने की बात कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो समझ नहीं पा रही है, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो पूछ रही है, क्या पूछ रही है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, हालेलुया। प्रेज गॉड। कहती हमारे पिता याकूब से तुम बड़े हो, हालेलुया। क्योंकि जो कुआं दिया हुआ वो याकूब ने दिया, कह रही है, क्योंकि उसके बाद उसके बेटे यूसुफ का है, हालेलुया। जब हम पीछे देखते हैं तो उसमें हम आगे देखते हैं उसमें क्या है। कहते क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और अपनी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें पिए। और 13 मिलकर यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, हालेलुया। उन्होंने क्या किया, ये जल पिएगा, कौन से जल की बात कर रही थी, यीशु मसीह उस जल की बात कर रहे जो कुएं से भरने के लिए वो स्त्री आई थी, हालेलुया। कह रहे थे अगर तुम ये जल पियोगे तुम प्यासे रहोगे, प्रेज गॉड। क्योंकि उसी जल को भरने के लिए वो बार बार कुएं पर आएगी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम बार बार क्या करोगे, इस कुएं के पास आओगे पानी भरने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, हालेलुया। प्रेज गॉड। कहते जो तुम जल मतलब ये पियो, कहते जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। वो किस जल की बात कर रहा था परमेश्वर यीशु मसीह, जो कुएं में से जल था उसकी वो बात कर रहा था। अगर तुम ये जल पियोगे तुम प्यासे रहोगे, क्योंकि उसकी प्यास नहीं मिटेगी उसके साथ, क्योंकि बार बार उसको पीने की जरूरत पड़ेगी, हालेलुया। बार बार जैसे वो स्त्री घड़ा लेके आई है अपना पानी भरने के लिए, क्या वो एक बार आती फिर बार बार आती ना, उनको प्यास लगती वो फिर आती, क्योंकि घड़ा ये थोड़ी वो भरा ही रहता, वो तो खाली तो होना ही है ना। अब बार बार वो क्या घड़ा उठा के अपना वहां कुएं के पास आती, जब वो आती तो वो बार बार जल लेके जाती तो वो पीती, लेकिन उसके साथ उसकी प्यास नहीं बुझनी थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यही चीज यीशु मसीह बता रहे हैं, अब अगर तुम ये पानी पियोगे, ये जल पियोगे तुम प्यासे रहोगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर उस जल को तुम बार बार भरने के लिए आओगे, बार बार पियोगे, प्रेज गॉड, तब भी तुम प्यासे ही रहोगे, हालेलुया। जितना तुम लेके जाओगे, जितना पियोगे, लेकिन फिर भी आपकी प्यास नहीं मिटेगी, क्योंकि बार बार आप पियोगे, हालेलुया। जैसे कि आज हम क्या करते हैं, हम घड़े में मान लो हमने पानी भरा हुआ है, घड़े में पानी भरा, जब वो हम उसमें पानी निकाल लिया, हमने पी लिया, हमें प्यास लगी, हमने पी लिया, हमने क्या किया, वो पानी को पी लिया, तो जब वो घड़ा खाली होगा फिर से भरना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमें पानी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पानी चलो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए वो तो अच्छा है पानी, क्योंकि हमने पीना है, क्योंकि हमारे अंदर को वो बहुत सारी रंगाणु को साफ करता है, हमारे अंदर को साफ करता है, क्लीन अप करता है, क्योंकि वो पीना चाहिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन इसमें जो बताया गया है, कहता अगर तुम ये जल पियोगे तुम क्या प्यासे ही रहोगे, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जब हम आगे बढ़ते हैं उसमें लिखा है, कहता है 14 में लिखा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक
प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। कहते जो जल मैं तुझे दूंगा उससे पीकर तुम प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया। तो वो क्या, एक सोता बन जाएगा, तो वो अनंत जीवन काल तक उमड़ता रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हुण यहाँ तो उनको पता नहीं है ना भी कौन से जल की बात हो रही है। जल तो वो तो कुएं वाले जल को देख रहे हैं ना, उसे पी के तो चलो ठीक है, बार बार प्यास लगेगी, बार बार भरेंगे, बार बार हम पिएंगे, हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह जिस जल की बात कर रहे हैं वो ये नहीं जानते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये एक अलग जल है, हालेलुया, प्रेज गॉड, जिसे पी के कहता तुम प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया। ये सामर्थ, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये कौन सा जल है? ये एक सामर्थ को दर्शाता है। हालेलुया। जब हम इसे रिसीव करते हैं, हालेलुया, तो हम तृप्त होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि ये जो जल है, ये जल हमें प्यासा नहीं रहने देता। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये जो जल है हमारी प्यास को मिटाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? कहता स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने की इतनी दूर ना हूं। प्रेज गॉड। क्योंकि जो जल प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, जिसे पीकर कभी भी कोई प्यासा नहीं रहता है, वो जल बंदे को तृप्त करता है, तो वो जल स्त्री को भी तृप्त करना था। तो स्त्री ने यीशु मसीह से वही बात कही, क्योंकि प्रभु जो जल तुम बोल रहे हो वो जल मुझे चाहिए, ताकि मैं इस जल को पीऊं और तृप्त हो जाऊं। उसे पीने के बाद मैं कभी भी अपना घड़ा लेके बार बार इस कुएं के ऊपर भरने के लिए ना आऊं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसे क्या, मैं भरने के लिए कुएं पर पानी को ना आऊं। हालेलुया। उसको लगा कि एक ही बार मैं पानी को पी लूंगी, इस जल को पी लूंगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगी, तृप्त हो जाऊंगी तो मुझे बार बार घड़ा लेके यहाँ नहीं आना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसके लिए? जल के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसको पता है कि ये जल जो मुझे बोल रहा है, जिसे पी के मैं कभी प्यासी नहीं रहूंगी, तो सचमुच उसको पता है कि अगर ये जल मेरी प्यास को बुझा रहा है तो फिर अच्छी बात है ना, मुझे यही जल लेना चाहिए। जो प्रभु बोल रहा था, उनको जल की बात कर रहा था, जिसे पी के वो कभी प्यासी नहीं रहेगी, तो उसको लगा कि मुझे यही जल लेना चाहिए। तो क्या उसने वही जल लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो जल किसने ले लिया? किसने ले लिया? उस स्त्री ने, सामरी स्त्री ने ले लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ तक कि यहूदी ते सामरी आपस विच वर्ताव नहीं करते हैं, मिलते वर्ते नहीं है, फिर भी यीशु मसीह यहूदी है, वो एक सामरी है, फिर भी देखो जल उसने रिसीव किया एक यहूदी से। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ है, लेकिन वो जानती नहीं है कौन। हालेलुया। ये स्त्री नहीं जानती है, सामरी स्त्री, कि ये कौन है जो मुझे जीवन जल का जल दे रहा है, जिसे पी के मैं कभी प्यास नहीं रहूंगी, मैं तृप्त हो जाऊंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम आगे थोड़ा देखेंगे। 16 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। क्या बोला यीशु मसीह ने उसको? जा अपने पति को यहाँ बुला के ले आ। हालेलुया, प्रेज गॉड। 17 में लिखा, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। कहती मेरे कोई पति नहीं है, मैं बिना पति के हूं। और आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। कहता तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं। 18 में लिखा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, और ये तूने सच ही कहा है। प्रेज गॉड। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये देखो यहाँ पर जान रही है कि वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। जब उसने बताना शुरू किया उसको, हालेलुया, जब इस स्त्री को यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने पति को यहाँ पर लेके आ बुला के, उसने बोला कि नहीं प्रभु मेरा अपना कोई पति नहीं है। उसने बोला तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम 5 पति
भी कर चुकी है, उसको ये लगा है कि जो मैंने किया अपने भविष्य में ये तो सब कुछ ही जानता है, और जो मैं पहले 5 पति किए जिनके साथ रिलेशन बनाया, लेकिन ये वो भी बातें जानता है, लेकिन उसने तो वो किसी को बातें कही ही नहीं थी। आज तक यहाँ तक कि उसने जिस नगर में वो रहती थी वहां के लोगों को भी नहीं ये बात की थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसने सोचा ये कैसे जानता है मेरे बारे में ये सब चीजें, हालेलुया। जो मैंने 5 पति किए उसके बारे में कैसे जानता है, हालेलुया। उसने बोला यीशु मसीह ने, जो अभी आपके पास है वो भी आपका नहीं है। उसने बोला तुम सच कहते हो, वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई पति है ही नहीं। प्रेज गॉड। तो वो क्या थी? वो एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जो 5 पति की बात की गई है और जो 6 उसके साथ था, वो किंग की बात की थी, उनके साथ वो रिलेशन में थी। क्या थी? उसके साथ वो रिलेशन में थी, विचार में थी। और जो उसने किया अपने भविष्य में, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ उसको बता दिया। जब उसने उसको बता दिया तो उस स्त्री ने जान लिया कि ये तो कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता जानता है, हालेलुया। क्योंकि जो भविष्यवक्ता, जो नबी होते हैं, प्रभु का मुख होते हैं, प्रभु के सबसे नजदीक और करीबी होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। एक एक चीज को प्रभु रिवील्ड करता है उनके ऊपर, हालेलुया। तो यहाँ सचमुच खुद यीशु मसीह का भविष्यवक्ता है, हालेलुया। तो जो स्त्री ने अपने भविष्य में किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको सब कुछ बता दिया। तो वो स्त्री यहाँ से जान गई, क्या जान गई? कि ये एक भविष्यवक्ता है, हालेलुया। क्या जान गई? ये एक भविष्यवक्ता है, कि जो मैंने किया भविष्य में ये इन्होंने तो सब कुछ बता दिया, हालेलुया। इन्होंने सब कुछ बता दिया, बल्कि उन्होंने किसी पर इस चीज के बारे में जिक्र भी नहीं किया था, हालेलुया। जहाँ तो फिर वो लोग जानते होंगे जिनके साथ वो रिलेशन में थी, जहाँ तो वो जानते होंगे, जो वो स्त्री जानती होगी, हालेलुया। जहाँ फिर परमेश्वर जानता है, और तो कोई नहीं जानता ना, हालेलुया। और कोई नहीं जानता था, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जो उसने भविष्य में किया सब कुछ प्रभु ने रिवील्ड कर दिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक एक चीज खोल के रख दी, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ थी वो जान पाई, हालेलुया। यहाँ वहां पर और कोई नहीं था, खुद यीशु मसीह था, और वहां पर एक स्त्री थी, वो सामरी स्त्री थी वहां कुएं के पास। जब उसको उसका सब कुछ रिवील्ड किया जो उसने भविष्य में किया, तो सचमुच वो स्त्री जान गई कि ये तो कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता ही लगता है, कि ये वही जान गया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन स्त्री ने किसी के पास इस चीज का जिक्र नहीं किया था, हालेलुया। हो सकता मैं भी आज भी मान लो, आज बहुत सारे लोग मान लो पाप में, गुनाहों में, कुछ भी करते हैं। हो सकता किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, हो सकता तूने अपने रिश्तेदार को कुछ नहीं कहा, अपने बहन भाई मिस्र, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, किसी को भी, भाई बहनों को, किसी को भी दूर के, किसी को किसने कुछ नहीं कहा, आपने बताया नहीं है कि आप क्या करते हो। लेकिन एक तुम खुद जानते हो, एक जिसके साथ तुम पाप कर रहे, जिसके साथ रिलेशन में वो, जैसे स्त्री जानती थी वो व्यक्ति जानते थे, हालेलुया। तो एक कौन जानता था? परमेश्वर जानता था, हालेलुया। वैसे ही आज मान लो कोई बंदा रिलेशन में है, कोई लड़की, कोई लड़का, जहाँ कोई आदमी, कोई औरत रिलेशन में है, हालेलुया। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन कौन जानता है? खुद वो आदमी जानता है, खुद वो औरत जानती है, जहाँ जिनके रिलेशन में वो जानते हैं, है ना। तो लेकिन और कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। तुम सोचोगे अगर मान लो किसी भविष्यवक्ता ने थ्रू, मान लो परमेश्वर ने रिवील्ड कर दिया कि आपको पाप छोड़ने की जरूरत है, आप विचार में आपको उसके साथ रिलेशन खत्म करना है, आपने अंगीकार करना है ना, तो फिर क्या होगा? आप सोचोगे ये कैसे रिवील्ड हो गया, ये ऐसा तो मैंने किसी को बताया ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट करता है, ये सब चीजों को रिवील्ड करता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर तो खुद ही का भविष्यवक्ता है ना, यीशु मसीह, हालेलुया। तो वो स्त्री सोचने लगी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन ये कैसे जानता है? ये तो कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता ही लगता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। जो कुछ उसने अपनी लाइफ को विच किया उसने सब कुछ रिवील्ड कर दिया, हालेलुया। यहाँ तक कि जो वो घड़ा भरने के लिए वहां पर आई थी, वो घड़ा उन्होंने वहीं पर ही छोड़ दिया। कहां पर?
कुएं पर। हालेलुया। तो मतलब घड़े का जो भरने के लिए आई थी, क्योंकि जो जल परमेश्वर ने उनको दे दिया था उस जल को पी के वो तृप्त हो गई थी। हालेलुया। जो जो उसने पाप किया था वो पाप का बंधन वहीं पर टूट गया था उसका। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस पर रिवील्ड की वो बातें कि तू 5 पति कर चुकी, जो 6वां तेरे पास है वो भी तेरा अपना नहीं है। उसने बोला तुमने सच कहा, वो भी मेरा अपना नहीं है। हालेलुया। तो सचमुच जब वो चीजें उन पर रिवील्ड हुई तो सचमुच वो पाप का बंधन सचमुच वहीं पर उसकी लाइफ में से टूट गया। जब उसने उस वहां पर तो उसने अंगीकार किया होगा ना कि मैं अभी इसी वक्त अपने पाप को वहां छोड़ती हूँ। मतलब जो गड़ा छोड़ा जिसको भरने के लिए आई थी, वो गड़ा क्या था? ये देखो, गड़ा एक मटका है, वो हमें खुद को दर्शाता है। हालेलुया। किसको दर्शाता है? हमारी लाइफ को दर्शाता है। तो जो गड़ा छोड़ा उसने, वो उसकी खुद की लाइफ को दर्शाता है। हालेलुया। वो सामरी स्त्री की लाइफ को दर्शाता है वो गड़ा। हालेलुया। जो उसने गड़ा वहां छोड़ा, तो मान लो पाप का गड़ा उन्होंने वहां पर छोड़ दिया, अपना पाप वहां पर ही अंगीकार करके छोड़ दिया, उसने वहां पर अपने पाप को छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद वो कहां गई? अपने नगर में। कहां पर? सुखार नाम नगर में, जहां से वो आई थी सामरी स्त्री, वहां जाके वहां भागती हुई गई, दौड़ती हुई गई, क्योंकि गड़ा कहां छोड़ के आई है? पाप कहां छोड़ के आई? उसी कुएं के ऊपर जहां यीशु मसीह बैठे हुए थे। प्रेज गॉड। हालेलुया। अभी वो क्या कहां गई है? अपने नगर में। किसके पास? अपने नगर के लोगों के पास। क्या बताने के लिए? अपनी गुआई बताने के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन जब वो वहां जाती है, हालेलुया, प्रेज गॉड, तो अपने नगर के लोगों को बताती क्या है? पता है क्या बताती है? कि वहां पर कुएं में एक मनुष्य बैठा हुआ है और जो जो मैंने किया है तो वो सब उसने बता दिया है। तो बल्कि उस जो मैं जल भरने के लिए गई थी, बल्कि उन्होंने मुझे वो जल दे दिया जिसे पी के मैं कभी भी प्यासी नहीं रहूंगी। उन्होंने मुझे जल भी दिया और उसने अपने पाप का घड़ा भी वहीं छोड़ दिया। तो सचमुच उसने बोला वो, क्योंकि उसका जो पाप था उन्हें वहीं छोड़ दिया था। हालेलुया। वो गड़ा छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, वो मुड़ के कहां गई? वहां अपनी गवाही बता रही है उन लोगों के बीच में। क्या कह रही है? कि मतलब वहां पर एक मनुष्य बैठा हुआ कुएं पर, उसने जो जो मैंने किया था उसने सब कुछ मेरे ऊपर प्रकट कर दिया, रिवील्ड कर दिया, बता दिया। सचमुच मुझे वो एक भविष्यवक्ता जापता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सचमुच जो जो मतलब उन्होंने क्या किया? अपनी टेस्टमनी दी वहां पर। प्रेज गॉड। उस नगर के लोगों को क्या दे दी? अपनी टेस्टमनी दे दी। प्रेज गॉड। हालेलुया। कि मैंने ये जो पाप किए थे उन्होंने बताए, और सचमुच वो मैंने कभी किसी के आगे बताए नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब मेरे ऊपर वो सब कुछ मेरा खुलकर बता दिया तो मैंने पाप वहीं छोड़ दिया। हालेलुया। तो वो अपनी टेस्टमनी को लेकर वहां अपने नगर में जा रही है, अपने नगर के लोगों को बता रही है, अपनी गवाही को बता रही है। हालेलुया। ये उसकी टेस्टमनी थी। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसकी टेस्टमनी को सुनकर विश्वास कर लिया। किन लोगों ने? जो उसके नगर के लोग थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो उसके नगर के लोग थे उन्होंने उसकी टेस्टमनी को सुनकर विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसके साथ आए। कहां पर? कुएं के ऊपर। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ था, जब वो लोग उस स्त्री के साथ में आ रहे थे उस कुएं के पास, उन्होंने देखा आगे उसके जो चेले थे उनके लिए वो भोजन जो लेने के लिए गए थे वहां पर लेके आए। तो प्रभु को बोल रहे थे कि ये जो भोजन हम लेकर आए प्रभु इसको खा ले, है ना। तो लेकिन वो क्या कह रहा था कि ये मेरा भोजन नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इनको मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। जो मेरा पिता मुझे देता है, क्योंकि वो एक वचन के बारे में बात कर रहा था जिसे खाकर कभी कोई भूखा नहीं रहता, कभी कोई प्यासा नहीं रहता, वो सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब वो बात कर रहा था तो आगे सचमुच जो लोग वहां पर गए तो उसके साथ सामरी स्त्री के साथ, तो उन्होंने जब बात करते सुना चेलों के साथ, सचमुच उन्होंने उनको वो जब बात कर रहा था सब कुछ उन्होंने सुना और सुन के सचमुच उन्होंने विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। कईयों ने देखो वहां पर उन्होंने जाके विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह की खुद बातों को सुनने के द्वारा। प्रेज गॉड। लेकिन कईयों ने तब विश्वास किया जब
वो स्त्री वहां पर भागी अपने नगर में, अपनी जो गवाही दी, टेस्टमनी दी, जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया, जो उन्होंने किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया। उसने बोला कि सचमुच जो मैंने किया था मैंने बताया नहीं था, लेकिन उसने रिवील्ड किया, सब चीजें मेरे पर प्रगट हुई। तो सचमुच क्या हुआ, मैंने अपने पाप को वहीं छोड़ दिया। तो सचमुच टेस्टमनी देने के लिए वहां भागी। बहुत सारे लोगों ने उसकी टेस्टमनी के ऊपर विश्वास कर लिया। सचमुच अगर इनका लाइफ टोटली चेंज हो सकता है, तो बहुत सारे लोग जो सुन रहे थे वो विश्वास कर रहे थे, अगर इसका लाइफ चेंज हो सकता है तो हमारा भी लाइफ चेंज हो सकता है। हालेलुया। जब उनकी टेस्टमनी उन्होंने सुने तो विश्वास कर लिया। हालेलुया। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह पर। प्रेज गॉड। हालेलुया। उस भविष्यवक्ता के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया था। उन्होंने खुद जाके जो प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनी, उन्होंने बातों को सुनते दौरान फिर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। प्रेज गॉड। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। और जब हम देखते हैं 39 में देखते, उसमें लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। ये देखो इसमें लिखा है ना, यीशु मसीह के देखो इसमें लिखा, वो कौन लोग थे? सामरिया के लोग। तो वो स्त्री भी सामरिया की थी। हालेलुया। वो एक सामरी स्त्री थी। सामरिया ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। क्या कहने से विश्वास किया? जब उन्होंने अपनी टेस्टमनी दी। हालेलुया। उसके कहने पर विश्वास कर लिया। क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रेज गॉड। आगे लिखा है, क्योंकि उसने वह गवाही दी थी। उसने क्या दी थी? वहां जाके टेस्टमनी दी थी। प्रेज गॉड। टेस्टमनी तो आप जानते हो कि जो उन्होंने किया था वो सब कुछ जब प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर बता दिया, तो अपने पापों का उन्होंने छोड़ा। वहां पर अपनी टेस्टमनी दे रही है सामरिया लोगों में जाके। प्रेज गॉड। हालेलुया। उसकी जो टेस्टमनी है सामरिया नगर में फैल गई। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास कर लिया जब उसने टेस्टमनी दी। किसके ऊपर किया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन बहुत सारों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने खुद यीशु मसीह की बातों को सुनकर विश्वास किया। प्रेज गॉड। हालेलुया। कहता, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। ये उसकी टेस्टमनी थी। प्रेज गॉड। जो कुछ मैंने किया वो उसने सब कुछ बता दिया। प्रेज गॉड। लेकिन यहाँ पर जो ठीक है शॉर्ट में लिखा है, लेकिन उन्होंने तो अपना खुल के बताया होगा ना कि मैंने विचार किया, मैं रिलेशन में थी, इतने पति कर चुकी थी। उन्होंने वो चीजें बताई। उन्होंने तो ऐसे ही बताया होगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उसने बोला था, उसने ये गवाही दी उन लोगों को, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। 40 में लिखा है, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए, सामरी लोग उसके पास आए, तो उसने बेनती करने लगे, हमें यहाँ रहे, हमारे यहाँ रहे। किसको? यीशु मसीह को कहा। और अंत वह वहां 2 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा यीशु मसीह? वहां 2 दिन तक रहा। और उसने वचन के कारण और भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। और भी लोगों ने वहां, बहुत सारे लोगों ने वचन के अनुसार विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन के कारण। तो और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने उनको ये भी कहा, अभी हमने खुद बातें सुनी है, इसलिए हम सुनकर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो तूने बताया हम तेरे कहने पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं। तो लेकिन जो हम सुन रहे हैं खुद जाके अपने कानों से, हम उसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। प्रेज गॉड। लेकिन विश्वास तो कर रहे हैं ना। प्रेज गॉड। हालेलुया। विश्वास तो कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री के कहने पर कर रहे हैं कुछ लोग विश्वास, उसकी गवाही के अनुसार। लेकिन कुछ लोग वहां यीशु मसीह के पास आकर विश्वास, उनकी बातों को सुनकर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना विश्वास। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रेज गॉड। उसने वचन के कारण और भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रेज गॉड। उन्होंने क्या कहा? कि यही सचमुच का उद्धार करता है, जगत का उद्धार करता है। प्रेज गॉड। उद्धार इसके द्वारा है। प्रेज गॉड। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज गॉड। उन्होंने कहा उद्धार इसके द्वारा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उन्होंने सुनकर विश्वास किया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। ये देखो इसमें कितने प्रकार के लोगों के बारे में दिखाया गया है। ये देखो, एक तो खुद स्त्री है, जो सामरी स्त्री है, जो पाप में फंसी हुई थी, हालेलुया, लेकिन उनको छुटकारा चाहिए था, प्रेज गॉड। हो सकता वो छुटकारा चाहती हो, कहती हो कि कोई ऐसा व्यक्ति तो आए जो मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिलाए, प्रेज गॉड। लेकिन वो उनके छुटकारे का दिन था, प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने वहां कुएं पर आके बैठना था, ये एक इत्तेफाक की बात है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस दिन उसका छुटकारा था, किसका? उस सामरी देवी का, प्रेज गॉड। उस सामरी स्त्री का क्या था? छुटकारा था वहां पर, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये देखो, जब उसका छुटकारा था, उसका छुटकारा ही वहां पर उसको खींच कर लेकर आया, प्रेज गॉड। हो सकता वो उस टाइम जल ना भरने आती, प्रेज गॉड, हालेलुया, लेकिन उसका जो छुटकारा था निर्धारित था उस दिन का, जिस दिन यीशु मसीह वहां बैठा था और उसने पानी भरने के लिए आना था, वहां पर उसका छुटकारा होना था, प्रेज गॉड। किस चीजों से? पापों से, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां बैठा है, वो स्त्री आई है वहां पर, तो सचमुच प्रभु ने उनसे जल मांगना था, तो प्रभु ने उससे आगे कहना था कि ये जल पीकर तो तुम प्यासे रहोगे, जो जल मैं तुझे देता हूं वो उससे पी के तुम तृप्त हो जाओगी, कदे प्यासी नहीं रहोगी। तो सचमुच तो वो जल भी उसने रिसीव कर लिया। उसने सोचा कि पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा यहाँ पर। तो सचमुच जब उसने जो जो किया वो भी प्रभु ने सब कुछ उसके ऊपर खोल दिया। उनको बोला कि तुम ऐसे ऐसे करके 5 आप पति कर चुकी हो, वो चीजें उनको बताई गई सब, जो 6वां वो भी आपका नहीं है। तो सचमुच उसने बोला कि तुम सच कहते हो, सचमुच बोला कि तुम एक भविष्यवक्ता जानते हो, प्रेज गॉड। तो सचमुच वो भविष्यवक्ता ही तो था, लेकिन वो नहीं जानती थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन वो जानती कब? बाद में जानती है, प्रेज गॉड, हालेलुया, तब नहीं जानती है, प्रेज गॉड। लेकिन जब वो अपनी टेस्टमनी देती है सामरियों को, लोगों को जाके, तो कुछ लोग, और एक तो वो थी जो पापनी स्त्री थी, वो जिसने 5 पति को किया था, जो 6 था वो भी अपना नहीं था, तो एक वो थी और एक वो थे जब उसने पाप को छोड़ा और जब वो वहां गई, अपनी गवाही को दिया, टेस्टमनी को दिया। लेकिन वहां पर तो सब लोग थे ना, टेस्टमनी केवल एक जन को दी नहीं, बहुत सारे लोगों को टेस्टमनी दी उसने, प्रेज गॉड। अपने नगर में जाकर, हालेलुया, बहुत सारे लोगों को टेस्टमनी दे दी, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वहां पर सभी को अलग अलग टेस्टमनी दी गई थी? नहीं, एक ही टेस्टमनी उसने पेश की थी। वो उसने अपनी खुद की टेस्टमनी पेश की थी कि जो जो मैंने किया उसने वो सब बता दिया, वो टेस्टमनी थी उनकी, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सचमुच वो पाप वहीं छोड़ के आई थी, अपना गड़ा वहीं छोड़ के आई थी, पाप वहीं छोड़ के आई थी, प्रेज गॉड। जब उसने वहीं पाप छोड़ दिया, अपना गड़ा छोड़ दिया, तो सचमुच वहां से एक अच्छा जल ग्रहण कर कर आई है, तो साफ हो गई है ना, प्रेज गॉड। क्योंकि मीठा जल तो वो तभी ग्रहण कर पाई है ना, वो जो सामर्थी जल है वो तभी ग्रहण कर पाई है ना, जब उसके पाप जो छूटे हैं, उसका पाप का घड़ा वह फूट गया। तो सचमुच उसके बाद वो जो जल उसने ग्रहण किया है, उसके बाद वो साफ होकर, क्योंकि जो जल होता है ना, जो सामर्थ होती है, उसे हम प्राणी मशक में नहीं भर सकते। जैसे वचन कहता है कि तुम प्राणी मशक में नया जल नहीं भर सकते, हालेलुया, नहीं तो प्राणी मशक भी फट जाएगी, प्रेज गॉड। क्योंकि पहले क्या है? अंगीकार करना है, क्षमा करना है, अपने आप को खाली करना, क्योंकि हम एक घड़े के समान है। जब उसको हम खाली करेंगे तो हर चीज वो बाहर चल जाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे? शुद्धते पवित्रता ही हम एक अच्छी मैं को रिसीव कर पाएंगे, एक अच्छी सामर्थ को ग्रहण कर पाएंगे। जैसे इस स्त्री ने जल को ग्रहण कर लिया, प्रेज गॉड, हालेलुया, उन्होंने पाप छोड़ा, अच्छे जल को ग्रहण किया, अपनी टेस्टमनी को दिया। लेकिन टेस्टमनी तो उन्होंने अपनी सभी को दी, लेकिन उनमें से आधे लोगों ने विश्वास किया उसकी टेस्टमनी के ऊपर और विश्वास कर लिया। देखो उसकी टेस्टमनी ने कितने लोगों को बदल दिया, प्रेज गॉड, कितने लोगों को बदल दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ?
लेकिन उनमें से आधे खुद उसके साथ चल के वहां कुएं पर आ रहे हैं, लेकिन कईयों ने यीशु मसीह की बातों को सुनने के द्वारा विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो जो बातें वो कर रहा था, प्रेज गॉड, तो उन्होंने सुनकर विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आधे लोगों ने ऐसा विश्वास किया, तो लेकिन जब उन्होंने ऐसा विश्वास किया, कुछ लोग वो भी बाकी थे, अभी और भी बाकी थे। ये नहीं था कि सभी वो पूरे के पूरों ने विश्वास कर लिया। आधों ने वहां उसकी टेस्टमनी को सुनकर विश्वास किया, आधों ने वहां विश्वास किया। ये यीशु मसीह जब वो बातें बता रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह की बातों को, उस कलाम के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बातों को सुनने के द्वारा विश्वास किया। लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी थे। प्रेज गॉड। जब उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे यहाँ रह जाओ, तो सचमुच वहां पर 2 दिन यीशु मसीह रहा। तो जब वो बातें करता कलाम के अनुसार, वचनों के अनुसार, तो बहुत सारे लोगों जेडे बाकी बचे थे, उन्होंने भी उनको सुना, उस कलाम को। जब 2 दिन वहां पर रहा, उन्होंने भी विश्वास किया। हालेलुया। बदल गया ना सामरिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सारा सामरिया नगर बदल गया ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। सिर्फ एक स्त्री के कारण, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक स्त्री के पापों की क्षमा के कारण, एक स्त्री के पापों को छोड़ने के कारण, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वो वहां पर ना आती, तो यीशु मसीह का जो कलाम है वहां तक कैसे जाता? तो फिर वो टेस्टमनी कैसे बताती? लोग कैसे विश्वास करते? कुछ लोग जो उसके साथ आए थे, वो कैसे विश्वास करते? प्रेज गॉड। वो कैसे विश्वास करते वहां पर आके? हालेलुया। उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके कलाम के ऊपर, प्रेज गॉड। इसी तरह सब लोगों ने विश्वास किया और सभी ने पापों को छोड़ दिया उसके इस एक पापणी स्त्री के अनुसार। तो सचमुच उस जो सामरी स्त्री थी, उसके अनुसार पूरा सामरिया नगरी बदल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। पूरे सामरिया नगर ने विश्वास कर लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। ये था विश्वास। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो अगर आज हम भी चाहते हैं कि हम अपने पापों को छोड़ें, जैसे सामरी स्त्री ने छोड़ दिया, अपने पाप का घड़ा छोड़ दिया, हालेलुया। तो जो जो उन्होंने किया, जो सब परमेश्वर को बताया, प्रेज गॉड, तो उन्होंने अपनी टेस्टमनी को दे दिया। हालेलुया। जब आज हम अपने पापों के इस वचनों को सुनते हुए, रिसीव करते हुए इस वचनों को, हम क्या करते हैं? अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। चाहे हम किसी इंसान के सामने नहीं कर रहे, लेकिन आप प्रभु के सामने करते हैं। तो उन्होंने तो खुद यीशु मसीह के सामने ही किया ना, प्रेज गॉड। जब उन्होंने बताया सब कुछ, हालेलुया, उसके बाद एक अंगीकार उसका वहां पर हो गया जहां पर उसने टेस्टमनी दी, क्योंकि उसने सब कुछ खोलकर बताया होगा ना, प्रेज गॉड। वही तो टेस्टमनी थी, प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां लोगों के सामने भी अंगीकार था, लेकिन पहले परमेश्वर के सामने था, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो लोगों ने जान लिया, अगर ये छुटकारा पा सकती है, तो सचमुच इसके पाप क्षमा हो सकते हैं। अगर ये इसको जीवन जल की प्राप्ति हो सकती, तो हमें क्यों नहीं? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सचमुच वो गवाह ठहरी। कौन? ये स्त्री, ये सामरी स्त्री उस सामरिया नगर में गवाह ठहरी प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आज हम चाहते कि हम भी गवाह ठहरे प्रभु यीशु मसीह के, तो हमें भी इस स्त्री के जो इनकी लाइफ में हुआ, उन सब वचनों को रिसीव करते हुए, जानते हुए, हम नहीं जानते हैं लेकिन प्रभु जानता है, जहां आप जानते हो। क्योंकि कौन सा पाप किनकी लाइफ में, वो जहां तो खुद व्यक्ति जानता है, तो जहां फिर यीशु मसीह जानता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हो सकता है किसी को नहीं बताया हो, इस स्त्री ने भी किसी को नहीं बताया था, प्रेज गॉड, हालेलुया। इस स्त्री ने किसी को अपने पाप के बारे में खुलासा भी नहीं किया था, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये स्त्री जानती थी, जहां वो व्यक्ति जानते थे जो इसके रिलेशन में थे, प्रेज गॉड, हालेलुया। जहां परमेश्वर जानता था, हालेलुया, प्रेज गॉड। केवल तीन जन, और कोई नहीं। जहां वो स्त्री, फर्स्ट नंबर वो स्त्री, तो जो वो व्यक्तियों का रिलेशन में थी, वो व्यक्ति थे, और एक परमेश्वर था। तीन जन जानते थे, प्रेज गॉड, हालेलुया। हो सकता आज
हमारी लाइफ में भी कोई पाप हो ऐसा हम छोड़ नहीं पा रहे होंगे, प्रेज गॉड हालेलुया, लेकिन हम छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हम चाहते होंगे कि हमें छुटकारा मिले, हम चाहते हो कोई तो ऐसा हो, कोई तो हमें ऐसा वचन दे कि हाँ उस वचन के अनुसार हमारी लाइफ में छुटकारा हो सके, जैसे इस सामरी स्त्री का हो गया, प्रेज गॉड हालेलुया। कोई तो जैसे वो स्त्री चाहती थी, हो सकता वो छूटना चाहती लेकिन छूट नहीं पा रही थी, लेकिन वो ऐसा सोचती होगी ना कोई तो हो ऐसा कि जो मुझे इन चीजों से छुटकारा दिलाए, प्रेज गॉड, इन चीजों से क्या दिलाए, छुटकारा दिलाए। तो लेकिन छुटकारा देने वाला तो समा आ गया था उसको, तो सच वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर जो उसकी वेट कर रहा था वहां पर, प्रेज गॉड हालेलुया, प्रेज गॉड कुएं के ऊपर। तो जेकर वो स्त्री ये भी सोच सकती थी कि नहीं नहीं मुझे यहाँ छुटकारा चाहिए तो मुझे घर में छुटकारा चाहिए, तो मुझे कुएं के पास जाने की क्या जरूरत है, मैंने नहीं कुएं के पास जाना है, तो मैंने घड़ा लेके चलो ठीक है, वो तो पानी भरने के लिए गई थी ना क्योंकि वो प्यासी थी हालेलुया। एक तरफ वो छुटकारा भी तो चाहती थी, प्रेज गॉड हालेलुया, अपने पापों और अपने पापों से छुटकारा चाहती थी, प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन अगर वो ये सोचती मैं नहीं जाऊंगी उस कुएं के ऊपर हालेलुया, बल्कि तो उनको पता भी नहीं था कि खुद यीशु मसीह वहां कुएं के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन प्रभु को तो पता था ना कि वहां एक स्त्री आएगी हालेलुया, क्योंकि उसका दिन निर्धारित था, छुटकारे का दिन निर्धारित था हालेलुया। तो अगर आज हम ये कहें कि हमें चर्च नहीं जाना है, हमें प्रभु का वचन नहीं सुनना है, तो हमने तो घर में बैठे रहना है, तो छुटकारा कैसे होगा, कलाम के अनुसार होगा ना। प्रभु के दास दासियां अपने परमेश्वर के कलाम को जब सुनाते हैं उस कलाम के अनुसार छुटकारा होता है, प्रेज गॉड। तो सच मुझे जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने वहां स्त्री को कुएं ऊपर अगर वो ना जाती, जो बातें उसने उनको बताई तो विश्वास ही ना करती हालेलुया, वो अपना पाप ही ना छोड़ती हालेलुया, प्रेज गॉड। तो फिर तो पाप उसमें बना रहता ना हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है, मुझे कलाम सुनने की क्या जरूरत है ना, क्योंकि कलाम के अनुसार ही छुटकारा है। इस स्त्री का ही ऐसे छुटकारा हुआ है, वचन के अनुसार छुटकारा हो गया, प्रेज गॉड हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अगर हम सोचेंगे हम नहीं जाएंगे, नहीं कलाम को सुनेंगे, तो फिर छुटकारा कैसे होएगा। कुआं थोड़ी खुद चल के आपके घर तक आ जाएगा, कुआं कौन है, खुद यीशु मसीह है, प्रेज गॉड हालेलुया। तो एक तो हम यीशु मसीह को वहां पर एक खुद उसके कुएं के रूप में देख सकते हैं, एक जो चर्च है वो भी एक कुएं को दर्शाती है, प्रेज गॉड। जब हम जाते हैं वहां पर तो एक कुआं है, चर्च क्या है, एक बहुत बड़ा कुआं है, प्रेज गॉड हालेलुया। वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं, जब प्रभु अपने अभिषेक दास के द्वारा वहां पर वचन करते हैं तो सचमुच क्या होता है, जब वचन सामने वाले व्यक्ति रिसीव करते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, रिसीविंग करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करके छोड़ते हैं, तो वो जीवन जल जो रिसीव करते हैं तो वो क्लीन अप होते हैं, तो रिसीव करते हैं, तो फिर अपनी टेस्टमनी को देते हैं, प्रेज गॉड हालेलुया। तो ये सचमुच स्त्री भी वहां कुएं पर आई जहां यीशु मसीह बैठा था, उसका समय निर्धारित था, उसका छुटकारा होना था। तो सचमुच जो जो उन्होंने पाप किए वो उसके बताए जाने थे, उसने अंगीकार करना था, अपने पापों को छोड़ना था, अपने पाप का घड़ा वहां पर छोड़ना था, तो सचमुच उसने विश्वास करना था, प्रेज गॉड, जीवन जल को ग्रहण करना था। तो फिर जाके जो जीवन जब नया ग्रहण किया अपनी लाइफ, जो पुराना चला गया, जब उसने पाप के घड़े को छोड़ा पुराना उसकी लाइफ से चला गया, प्रेज गॉड, पुराना क्या उसकी लाइफ से चला गया। जब चला गया तो फिर क्या, नया जो जल उसने भरा अपने अंदर रिसीव किया, फिर उसके बाद वो प्यासी भी नहीं रही, उसने अपनी टेस्टमनी भी दी। लेकिन उसकी तो टेस्टमनी हुई, उनके तो पाप छूटे ही छूटे, उसकी टेस्टमनी के द्वारा बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोग तो उन्होंने विश्वास करके उनकी भी लाइफ में बदलाव आया, उन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया। लेकिन कुछ ने वहां पर आके विश्वास किया, खुद प्रभु की बातों को सुनकर विश्वास किया, तो उन्होंने भी किया तो यीशु मसीह पर विश्वास हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों ने जब यीशु मसीह वहां पर 2 दिन रहे तो उस कलाम जो दिया, उस कलाम के अनुसार लोगों ने सुनकर विश्वास किया। इस तरह पूरा सामरिया नगर चेंजअप हो गया, हालेलुया। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाए, टोटली चेंज हो जाए, पुराना हमारी लाइफ तो पूरी तरह बाहर चला जाए, तो नवी मैनू नवे जल को हम अपनी लाइफ में रिसीव कर पाए, तो वो कैसे करेंगे, पहले हमें क्या है, पाप को छोड़ना पड़ेगा, जैसे सामरी स्त्री ने छोड़ा इस वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया उसके अनुसार, हालेलुया, उसने अपनी गवाही भी दी ना, प्रेज गॉड हालेलुया। तो आज मैं नहीं जानती हूँ कि हाँ किस में कौन सी कमी है, लेकिन प्रभु जानता है, हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि
हर इंसान को अपनी कमी खुद की कमी को खुद ही पता होता है। अगर वो जो भी पाप कर रहा है तो उसको खुद भी पता होता है। हालेलुया। हुन मान लो एग्जांपल मैं खुद हूं, मुझको मेरे बारे में खुद को मुझे पता है। प्रेज गॉड हालेलुया। जब ये बात सही है कि इंसान दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, एक यीशु मसीह परफेक्ट परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कमियां सब में होती है। हुन मान लो मेरे अंदर कमियां है, लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि मेरे अंदर क्या कमियां, लेकिन उस कमियों को मैं विश्वास के अनुसार प्रभु के आगे जब मैं रखूंगी, वचनों को रिसीव करूंगी, मुझे पता है कि वो विश्वास के द्वारा मेरे अंदर से कमियां जाएंगी, तो सचमुच जो जीवन जल प्रभु ने इस स्त्री को दे दिया, रिसीव किया, तो उस नए जल को मैं भी अपने अंदर भर पाऊंगी, तो मैं भी क्या टेस्टमनी दूंगी। प्रेज गॉड हालेलुया। हाँ, कमियां सबके अंदर होती है। कौन सा पाप है ये खुद जानते। एक तो देखो, हम मान लो मेरे अंदर कमी है कोई, उस कमी को मैं खुद जानती हूँ, मैं जानती हूँ ना, और कोई व्यक्ति नहीं जानता है, मेरे घर के परिवार के लोग नहीं जानते कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, कोई नहीं जानते, मैं जानती हूँ, मैं किसी को बताती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मेरे अंदर कौन सी कमी है, लेकिन मैं अपने केवल परमेश्वर को बताऊंगी कि ये मेरे अंदर कमी है, प्रभु मेरे अंदर बाहर निकाल दे, क्योंकि मेरा प्रभु ऑलरेडी मुझे जानता है। हालेलुया। क्योंकि अंदर से जानता मुझे। प्रेज गॉड हालेलुया। तो फिर क्या, जब मैं रखूंगी तो वो कमियों को प्रभु क्या करेगा, दूर करेगा। प्रेज गॉड। जब हम कोई टेस्ट मनी देते हैं, मान लो कमियों को दूर किया तो मैंने टेस्ट मनी को दे दिया, तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने सुन लिया कि हाँ सचमुच इसके अंदर प्रभु ने इस कमी को दूर किया, छुटकारा इसकी लाइफ विच कर दिया, इसके आज बड़ी टेस्ट मनी आई, तो बहुत सारे लोगों ने इस गवाही को सुनकर विश्वास कर लिया। यही तो विश्वास है। ऐसी तरह बहुत सारे लोगों का बचाव होता है, बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। प्रेज गॉड हालेलुया। ऐसे ही जब इस सामरिया स्त्री की लाइफ विच छुटकारा होया, पाप से छुटकारा होया, हर विचार से छुटकारा हो गया, पाप का गड़ा छोड़ दिया, पुरानी मैं को बाहर निकाल दिया, पुराना सब कुछ उसके अंदर चला गया, नया उसके अंदर, नया दाख मधु, नया जल उसके अंदर आ गया, है ना, सामर्थ उसके अंदर आ गया, तो नए को ग्रहण करके अपनी टेस्टमनी दे रही है। बहुत सारे लोग उसकी टेस्टमनी को सुनकर विश्वास कर रहे हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। तो इस तरह सामरिया लोग बदल रहे हैं, पूरी तरह बदल गए। प्रेज गॉड हालेलुया। तो उन्होंने भी यीशु पर विश्वास किया। अगर आप भी चाहते हो हमारा भाई बहन भी विश्वास करे, जहां हमारे रिश्तेदार भी विश्वास करें, हमारे आस पड़ोस भी विश्वास करें, हमारे नगर के लोग विश्वास करें, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पापों को, हमारे खुद के पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। कहना पड़ेगा प्रभु तुमने सामर्थी पृथ्वी के पापों को बताया, और सचमुच उसने उस सब कुछ सुन के, यहाँ तक कि वो जानती भी नहीं थी कि तुम परमेश्वर यीशु मसीह हो, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि यीशु मसीह जो उद्धार करता हमारी लाइफ को बदल सकता है, वो एक सच्चाई है। हालेलुया। तो हम तो जानते हैं ना, तो हमें वो चीज कहने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही कहना है कि प्रभु जिस तरह तूने सामरी देवी के पापों को उनको उनके पापों से छुटकारा दे दिया, तो हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। अपनी कमियों को बोलिए कि प्रभु जो भी मेरे अंदर कमी है उनको बाहर निकालिए। प्रभु अगर किसी के अंदर झूठ बोलने की कमी, उसको बाहर निकालिए। अगर कोई विचार में फंसा है कि प्रभु मैं इस विचार से छूटना चाहता हूँ, वो सामरी देवी छूटना चाहती थी तो उसका छुटकारा निर्धारित छूट गई, तो प्रभु आज हम भी छूटना चाहते हैं। हमारे जीवन में इस विचार वाली स्पिरिट को दूर कीजिए। परमेश्वर हमारी लाइफ दे विचों हर समस्या दूर कीजिए जो रुकावट बनती है प्रभु तेरे तक पहुंचने तक, प्रभु तेरे तक पहुंचने तक हमारी लाइफ में रुकावटों को लेकर आती है, उनको दूर कीजिए, समस्याओं को दूर कीजिए, पाप को दूर कीजिए। तो सचमुच जब आप जे बोलोगे प्रभु को, तो सचमुच वो एक अंगीकार होगा। जब अंगीकार होगा तो फिर सचमुच परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उस बड़े छुटकारे को आपकी लाइफ में भेज देगा। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। खुदा तानू इन वचनां ते बरकत आशीष दे, आमीन। मैं विश्वास कर दिया आज दे कलाम द्वारा तुसी बरकत पाई होगी। आइए हम छोटी जी प्रार्थना को करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आपने खुद अंगीकार करना है, आपने अपने पापों को खुद अंगीकार करना है। हालेलुया। मैं नहीं जानती हूँ, आप जानते हो, आपका परमेश्वर जानते हैं। जैसे मैं जानती हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है, वैसे भी आप सब भी जानते हो कौन सी कमी किसके अंदर है, कौन सी बुरी लत में हो आप। अगर आप ड्रिंक करते हो, छूट नहीं पा रहे हो, तो उससे भी आप छुटकारा मांग सकते हो। विचार में उससे छुटकारा मांग सकते हो अगर चाहिए। अगर किसी और लत में लगे हुए हो, आप कुछ और बुराई में फंसे हुए हो, कुछ और दलदल में हो, तो उससे भी छुटकारा मांग सकते हो। जहां आपकी झूठ बोलने की
प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो उससे भी आप छुटकारे की मांग कर सकते हो। किसी भी चीज से छुटकारा आप चाहते हो, अगर आप प्रभु आपकी लाइफ विच करे तो आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना को कीजिए, ताकि आप अपने मुंह से बोलिए, मैं नहीं जानती हूँ कि आपको किस चीज से छुटकारा चाहिए, लेकिन प्रभु जानता है और आप जानते हो। तो जैसे मैं जानती हूँ वैसे मेरा प्रभु जानता है, वैसे ही आप जानते हो और आपका परमेश्वर जानता है। तो ऐसे ही क्या करना है, आपने अपने पापों का अंगीकार करना और आज छोड़ देना, और जिस चीज से भी आपको छुटकारा चाहिए उस चीज को बोलना है, प्रभु आज हमें छुटकारा चाहिए। जब आप छुटकारे की मांग करोगे तो प्रभु भीगस छुटकारा आपकी लाइफ में भेजेगा, तो सचमुच आपकी लाइफ पूरी टोटली चेंज होगी, जिस तरह सामरी टीवी की लाइफ पूरी तरह टोटली चेंज होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए ओ प्रभु की जिंदा गवाह ठहरी, तो वैसे ही फिर आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा गवाह ठहरोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन आज गवाह सभी ठहरना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अंगीकार करना है, उससे पहले कुछ छुटकारा चाहिए हमें, उससे पहले कुछ मलिनता को बाहर निकालना है, उससे पहले कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमें छुटकारा चाहिए ना, उससे पहले हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी लाइफ जो पुराने को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि नए को हम अंदर नहीं ले सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। नहीं तो अगर नया कुछ भरेंगे पुरानी मश्क में तो वो क्या होगा, वो पुरानी जो नया वाला उसमें एंटर होगा तो वो भी फट जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले हमें छुटकारा चाहिए, फिर ही कुछ नया हमारे अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तो सचमुच फिर क्या है, तो हम छुटकारा पूरी तरह पा लेंगे। जैसे सामरी देवी ने पा लिया, स्त्री ने पा लिया, तो फिर वो टेस्टमनी को देंगे, तो फिर उस टेस्टमनी के अनुसार दूसरे लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। फिर क्या, हमें प्रभु यीशु मसीह के जिंदा क्या ठहरेंगे, गवाह ठहरेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करते हुए, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी, धन्यवाद करती है प्रभु इस सामर्थ्य कलाम के लिए। प्रभु जी आज तक पवित्र कलाम परमेश्वर प्रभु जी आज जो तू मेरे द्वारा होके लेके आए मेरे परमेश्वर, कलाम के द्वारा एक एक जन के साथ बातें की तूने परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानती परमेश्वर, जैसे स्त्री जानती थी प्रभु जी अपने पापों के बारे में, किसके साथ वो रिलेशन में थी, कैसे वो पाप में फंसी हुई थी, उनको छुटकारा चाहिए था परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन वो खुद स्त्री जानती थी, जहाँ वो व्यक्ति जानते थे, जहाँ खुद यीशु मसीह जानता था। तो सचमुच मेरे परमेश्वर उस स्त्री को जो जो बताया गया उसने छुटकारे को पाया, तो सचमुच मेरे परमेश्वर प्राणा उसके अंदर से गया, तो सचमुच परमेश्वर नया जल उसने रिसीव किया। तो सचमुच जब रिसीव किया तो मेरे परमेश्वर टेस्ट मनी उसने दी, तो बहुत सारे लोगों ने सुन के उसकी टेस्ट मनी के ऊपर बिलीव किया। तो उसके बाद परमेश्वर उन्होंने भी यीशु मसीह तेरे पर विश्वास किया। खुदावंद आज ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर, ये वचनों की ग्रेस को परमेश्वर आज मैं एक जन के ऊपर रिलीज कर देती प्रभु जी। आज एक की लाइफ से बंधन टूटे यीशु मसीह के सामने। अगर कोई पाप में तो परमेश्वर आज ही उसका पाप सामर्थ्य की तरह छूट जाए यीशु मसीह के सामने। अगर कोई भी विचार में फंसा हुआ उसका पाप पूरी तरह छूट जाए यीशु मसीह के सामने। आज इसका पाप का गड़ा फूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य होली ब्लड द्वारा मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अगर कोई झूठ में से नहीं छूट पा रहा है ओ परमेश्वर वो छूटने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। अगर कोई ड्रिंक की लत में है तो परमेश्वर उसकी वो ड्रिंक करने की लत छूट जाए यीशु मसीह के सामने। हर तरह की गंदियां तो इनको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया, ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। हर तरह की बीमारी इनको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामने। हर तरह रुकावट, हर तरह की परेशानी के खिलाफ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य ना दे। हालेलुया, बड़े बड़े परमेश्वर बंधन के खिलाफ आज टह जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। बड़े बड़े गट टूटे यीशु मसीह के साथ, शैतानी गट टूटे इनके खिलाफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य। ये मेरी प्रार्थना है खुदा परमेश्वर। टूट जाए रबा शेखेन दोला रबा लबा रखा नमसे खेले बेरे 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 बे हो रम शेख लगा रबा नम लखन दरे गरे से खेले गला रखा रसे कला रखा रसे अंदरिका। प्रभु सचमुच परमेश्वर प्रभु जी इस स्त्री ने छुटकारा पा लिया परमेश्वर प्रभु जी। आज सेम इस वचन के अनुसार एक एक जन छुटकारा पा चुका है, एक एक जन छुटकारा पा चुका। मैं विश्वास कर दी प्रभु जी, आज का वचन के लफ्ज में काम कर चुका है। ये हर लत से छूट चुके हैं, हर तरह समस्या छूट चुके हैं, हर तरह रोग से छूट चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। ये छुटकारा पा चुके मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हर गुनाह से छुटकारा पा चुके। मैं विश्वास कर दी खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, आज का वचन के लफ्ज काम कर चुका खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, काम कर चुका खुदावंद। मैं बिलीव करती परमेश्वर
परमेश्वर आज का वचन की लाइफ में प्रकाशन को मैं ठहरा देती हूँ प्रभु जी। आज के वचन परमेश्वर की लाइफ से काम कर चुका, क्योंकि जो तेरा वचन है परमेश्वर जब निकलता है मेरे परमेश्वर प्रभु जी मुख से मेरे परमेश्वर, वो बिना काम किए वापस नहीं आता। तो आज जो परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा होकर परमेश्वर तूने इस वचन को परमेश्वर प्रभु जी घोषित किया मेरे परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर वचन को जब बोला गया मेरे परमेश्वर, आज एक की लाइफ में जिन्होंने रिसीव किया वचन को उनकी लाइफ में आज वचन काम कर चुका परमेश्वर, वचन के अनुसार छुटकारा पा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाच मांग लेते मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। मैं विश्वास करती हूँ आज आप सब तुसी ब्लेस इस वचन के अनुसार, मैं विश्वास करती हूँ कि तुसी आज सब ने अपनी अपनी समस्या छुटकारा पा लिया है। जिस तरह इस पापन स्त्री ने, इस विचारनी स्त्री ने छुटकारा पाया, तो सचमुच आपने भी आज इस वचनों को ग्रहण करते हुए अपनी अपनी जो कमजोरियां थी, अपनी अपनी समस्याओं से, अपनी अपनी उस लत से जिससे आप छोड़ नहीं पा रहे थे इतने टाइम से, मैं विश्वास कर दिया आज इस वचन को ग्रहण करते हुए तूने हर एक लत को, हर जन ने हर एक लत से छुटकारा पा लिया। मैं विश्वास कर दिया आज का छुटकारा ताड़ी लाइफ दे विच पूरी तरह बना रहे सदा कले। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च आमीन आमीन आमीन। ताड़ी लाइफ टोटली चेंज है, तुसी ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य च आमीन। हो सकता है आज आपने जो आज का जो छुटकारा पाया वचन के अनुसार, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका कोई रिश्तेदार ऐसा, या कोई बहन भाई, कोई फ्रेंड मित्र कोई ऐसा है, आप उनके साथ भी ये कलाम को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी सुन के अपने इस पापों को, हर एक पाप को छोड़ सके और छुटकारा पा सके अपनी समस्याओं से। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। आप सब शुरू से लेकर आप तक जुड़े, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। सब ब्लेस हो इस वचन के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। जो बाद में भी सुनेंगे वो सेम ग्रेस, सेम मसा उनकी लाइफ में काम करेगा। मैं विश्वास कर दी हूँ वो भी अपनी लाइफों में हर एक छुटकारे को आते हुए अपनी लाइफों में देखेंगे और ग्रहण करेंगे वचनों को, और उस वचन के अनुसार उनका जो लाइफ है जीवन बदलाव में आएगा, मेरा विश्वास है। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम छोटी जी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद एंड करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं विश्वास कर दिया इहदा वचन द्वारा तुसी ब्लेस हो और तुसी आज दे वचन को समझ चुके हो, छुटकारे को भी पा चुके हो। प्रेज गॉड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरा शुक्र कर दिया शुरू से लेकर अब तक संभाला। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जितने जनों ने परमेश्वर प्रभु जी आज लाइव स्ट्रीम में आए, मेरे खुदा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितनों ने आज के पवित्र सामर्थ्य कलाम को सुना, परमेश्वर छुटकारा पाया, बड़ा छुटकारा उनकी लाइफ से हमेशा के लिए बना रहे, मेरी प्रार्थना है। और जो सेम परमेश्वर ऑफलाइन परमेश्वर वचनों को सुने लोग, परमेश्वर प्रभु जी ये सेम वचन उनकी लाइफों में काम करे खुदा। परमेश्वर उनकी लाइफ से एक बड़ा छुटकारा, परमेश्वर जैसे इनकी लाइफ में बड़ा छुटकारा है, उनकी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। धन्यवाद कर दिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज के लिए प्रभु जी, उनको ब्लेस घोषणा करती हूँ प्रभु जी। और ज्यादा परमेश्वर तेरा दास परमेश्वर बुलंदियों को छुए, गहरे रेवलेशन प्रकाशनों से, बेतबरी बातों से अपने दास को और ज्यादा भरना, मेरी प्रार्थना है। और यो यूके मिनिस्ट्री को मैं परमेश्वर ब्लेस घोषणा करती हूँ और एक मिनिस्ट्री और ग्रोथ करे परमेश्वर प्रभु जी। और जो भी जितने वर्कर्स इनके साथ काम करते हैं वो सब ब्लेस होने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। ये मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी आगे के समय को तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। मैं विश्वास कर दी है जिन्होंने भी आज का जो वचन सुना, मैं विश्वास कर दी इस वचन के अनुसार सब ब्लेस हो चुके हैं, ये सब 100 गुना अजर फल पा चुके हैं। ये वचन द्वारा इनकी लाइफों में काम हो चुका। प्रभु यीशु मसीह के सामने नाच मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में चाहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और वचनों के अनुसार। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।